बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वह अपने जीवन से असंतुष्ट था। उसे लगता था कि उसके पास ज्ञान की कमी है और जीवन की गहराइयों को समझने के लिए उसे कुछ विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता है। गांव के लोग अक्सर एक बुद्धिमान भिक्षु के बारे में बात करते थे, जो पास की पहाड़ियों में एक मठ में रहता था। कहा जाता था कि वह भिक्षु अत्यंत बुद्धिमान था और उसके पास जीवन के हर प्रश्न का उत्तर था। युवक ने निश्चय किया कि वह उस भिक्षु से मिलकर अपने जीवन के सवालों के उत्तर प्राप्त करेगा। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वह भिक्षु के मठ की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन और लंबा था। कई दिनों की यात्रा के बाद युवक मठ की दहलीज पर पहुंचा। मठ के द्वार पर खड़े होकर उसने भिक्षु का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद भिक्षु बाहर आए और युवक को देखकर मुस्कुराए। भिक्षु ने युवक का स्वागत किया और पूछा, तुम यहां क्यों आए हो पुत्र? युवक ने भिक्षु से कहा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में बहुत असंतुष्ट हूं। मुझे लगता है कि मेरे पास ज्ञान की कमी है और मैं जीवन की गहराइयों को समझ नहीं पा रहा हूं। कृपया मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाएं। भिक्षु ने ध्यानपूर्वक युवक की बातें सुनी और कहा, अच्छा, यदि तुम वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें पहले स्वयं को समझना होगा। इसके लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और तपस्या की आवश्यकता होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? युवक ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। भिक्षु ने युवक को पहला पाठ सिखाने के लिए मठ के अंदर बुलाया। वह युवक को एक शांत कक्ष में ले गए और कहा, पहला कदम मौन में है। मौन तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देगा। अगले 7 दिनों तक तुम्हें इस कक्ष में मौन रहकर ध्यान करना है। युवक ने भिक्षु की बात मान ली और मौन में ध्यान करना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन कठिन थे, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसे अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लगी। 7 दिन बाद भिक्षु ने युवक को फिर से बुलाया और कहा, अब जब तुम्हारा मन शांत हो गया है, समय है अपने विचारों का विश्लेषण करने का। हर रात सोने से पहले अपने दिन भर के कार्यों और विचारों का विश्लेषण करो। यह देखो कि किस समय तुमने सही निर्णय लिया और किस समय नहीं। इससे तुम्हें अपने मन की गहराई को समझने में मदद मिलेगी। युवक ने यह नया पाठ भी अपनाया और हर रात स्व-विश्लेषण करने लगा। धीरे धीरे उसे अपने निर्णयों की गलतियों का एहसास होने लगा और वह उन्हें सुधारने की कोशिश करने लगा। कुछ समय बाद भिक्षु ने युवक से कहा, अब तुम्हें एक और महत्वपूर्ण पाठ सिखाना है। ज्ञान का सबसे बड़ा रूप दूसरों की सेवा में है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तब तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव होता है। अब तुम गांव में जाकर लोगों की सेवा करो। युवक गांव में लौट आया और लोगों की सेवा करने लगा। उसने गरीबों को खाना खिलाया, बीमारों की देखभाल की और जरूरतमंदों की मदद की। इससे उसे बहुत संतोष और खुशी मिली। कुछ महीनों बाद युवक फिर से भिक्षु के पास लौट आया। उसके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास की चमक थी। उसने भिक्षु को धन्यवाद दिया और कहा, गुरुजी, आपके मार्गदर्शन ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मैं खुद को अधिक समझता हूं और जीवन की गहराइयों को महसूस करता हूं। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, ज्ञान कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अंदर ही है। तुमने जो मेहनत की, वही तुम्हें सच्चे ज्ञान की ओर ले गई। युवक और भिक्षु की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और बुद्धिमानी आत्मनिरीक्षण, स्वविश्लेषण और दूसरों की सेवा में है। यदि हम अपने मन को शांत करके, अपने विचारों का विश्लेषण करके और दूसरों की मदद करके अपने जीवन को जीते हैं, तो हम भी बुद्धिमान बन सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।